क्या आपने कभी सोचा है कि सीबीआई, एड और निया में सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? कौन सी एजेंसी कितनी ताकतवर है और क्या ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? अगर किसी नेता पर घोटाले का आरोप लगे तो सीबीआई आ जाती है। अगर काला धन या मनी लॉन्ड्रिंग हो तो एड एक्टिव हो जाती है। और अगर आतंकवाद का मामला हो तो निया मैदान में उतरती है। लेकिन इन तीनों में कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है? सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को भारत की सबसे प्रतिष्ठित एजेंसी माना जाता है। इसकी शुरुआत 1941 में हुई थी, लेकिन इसे 1963 में आधिकारिक रूप से सीबीआई नाम मिला। पर क्या आप जानते हैं, सीबीआई के पास खुद से किसी केस की जांच शुरू करने का अधिकार नहीं होता। सीबीआई केवल उन्हीं मामलों की जांच कर सकती है जो केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा इसे सौंपे जाते हैं। कई राज्य सरकारें तो सीबीआई को अपने राज्य में जांच करने की अनुमति ही नहीं देती। एड पैसों के पीछे दौड़ने वाली एजेंसी। अब बात करते हैं एड यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की। एड का काम सीबीआई से बिल्कुल अलग है। सीबीआई जहां अपराधियों को पकड़ती है, वहीं एड उनका पैसा जब्त करती है। एड मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा से जुड़े अपराधों की जांच करती है। इसका मुख्य कानून है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA). यही वजह है कि जब किसी बड़े नेता, बिजनेसमैन या सेलिब्रिटी पर एड की रेड पड़ती है तो बैंक अकाउंट और प्रॉपर्टी फ्रीज हो जाती है। एड के पास पावर है कि वह बिना किसी राज्य सरकार की इजाजत के किसी भी व्यक्ति या कंपनी की संपत्ति जब्त कर सकती है। यही वजह है कि एड को एक बेहद ताकतवर एजेंसी माना जाता है। निया आतंकवाद से लड़ने वाली सबसे बड़ी एजेंसी। अब आते हैं निया यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पर। क्या आप जानते हैं कि निया को बिना किसी राज्य सरकार की अनुमति के किसी भी राज्य में छापा मारने का अधिकार है? निया का गठन 2008 के मुंबई हमलों के बाद हुआ था। इसका काम आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच करना है। अगर भारत में कोई भी आतंकी हमला होता है तो निया तुरंत एक्टिव हो जाती है। तो सबसे ताकतवर कौन? अब सवाल ये है कि सीबीआई, एड और निया में सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? अगर क्राइम हुआ तो सीबीआई आएगी। अगर पैसा हेरा फेरी हुई तो एड जांच करेगी। और अगर मामला आतंकवाद से जुड़ा है तो निया संभालेगी। पर असली ताकत उन्हीं मामलों में होती है जिन्हें सरकार और कोर्ट का समर्थन मिलता है। इसलिए ये कहना मुश्किल है कि कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। गीतानंदन अकेडमी में आज के लिए बस इतना।